Today I am going to deliver a lecture on the topic reproduction in prawn. So here I am going to show you some slides what I prepared on this topic. So here are my slides. Reproduction. Sexes are separate in prawn and sexual differences are prominent. Sexes are separate, or you can say that prawns are unisexual. Unisexual means sexes are separate. You can identify the males and females. So I'm going to tell you about some characters. By seeing those characters, you can easily identify the males and females. Okay, so if we talk about the body structure, so the body structure of prawn, of male prawn is larger than the female. Okay, or if you see the body parts, so the anterior portion of the body of male prawn is larger than female, or the abdominal region is shorter. But in females, the abdominal region is larger and the anterior portion is shorter. Okay, the second character is that the second number of chelate legs in males are larger than females. And the third character is that the second number of pleopod, if you see the second number of pleopod in males, you can see two structures, like you can see appendix interna as well as appendix masculina. But in females, you can only see appendix interna in all their pleopods. Okay, so and the last character you can also see, which is about the genital openings. So in females, the genital openings are present on the third walking leg. कॉक्सा पर प्रेजेंट होते हैं इनके जेनाइटल ओपनिंग्स, एंड इन मेल्स द जेनाइटल ओपनिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग. ओके, सो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हो गए जिनको देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मेल्स हैं और कौन से फीमेल्स हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग्स, द गोनाड्स आर of different shapes and both occupy similar positions. So gonads are different shapes. So जैसे कि हम जानते हैं मेल और फीमेल्स अलग अलग हैं, तो मीन्स गोनाड्स जो होंगी वो भी अलग अलग होगी. तो मेल गोनाड्स का स्ट्रक्चर अलग होगा, फीमेल गोनाड्स का स्ट्रक्चर अलग होगा. सो और अगर आप पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन भी आपकी सेम होती है. जो मेल और फीमेल होती है उनमें गोनाड्स की पोजीशन आपकी सेम होती है. मीन्स अब बात कर लेते हैं कि पोजीशन होती कहाँ पर है. सो जो पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम और कार्डियक स्टमक के बीच में जो स्पेस होता है, वहाँ पर आपकी जो गोनाड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं बीचों बीच में. और जो इनकी ओपनिंग्स हैं वो मेल और फीमेल में अलग अलग वॉकिंग लेग के ऊपर ओपन होंगी. ठीक है, तो यू कैन से डॉर्सोलेटरली पोजीशन होती है. यहाँ पर बीच में इनका जो सेंटर पार्ट होगा वो होगा, और जो साइड से होते हुए, दोनों साइड्स से होते हुए आपके जो गोनाड्स के गोनोडक्ट्स या जो आपके पोर्शंस होंगे वो साइड बाय साइड जाते हैं. तो यू कैन से कि डॉर्सो लेटरल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होंगे? पेरिकार्डियम और कार्डियक स्टमक के बीच में. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कई सारी स्ट्रक्चर्स से मिलकर के बना होता है. सो हियर आर द स्ट्रक्चर्स
Like you can see the testes, vas deferens, seminal vesicle, male gonopores. Okay, so here in the diagrams you can see the testes. तो अगर टेस्टीज़ की बात करें तो टेस्टीज़ जो होंगे वो एंटीरियर एंड पर जुड़े हुए होते हैं और पोस्टीरियर एंड जो होता है इनका वो ओपन होता है. ओके, लाइक दिस. ठीक है, तो टेस्टीज आर प्रेजेंट. इन टेस्टीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर वर्किंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टीज में प्रेजेंट होती हैं जो क्या काम करेंगी, स्पर्म के डेवलपमेंट का काम करती हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वो है वॉस डिफरेंस. सो वॉस डिफरेंस जो होती है वो आपकी काफ़ी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो टेस्टीज़ के ऊपर काफ़ी कॉइल्ड हो जाती है. एंड जस्ट उसके पीछे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो सेमिनल वेसिकल की प्रेजेंट है यहाँ पर. सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करते हैं. तो जो भी स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू टेस्टिस में डेवलप होगा वो वॉस डिफरेंस से होता हुआ कहाँ आएगा, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कलेक्ट कर लिया जाता है. ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करती है. कहाँ पर, जो आपका थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग होगा उसके मेल्स में फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग के कॉक्सा पर आपकी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो प्रेजेंट होती है और ये एक पोर के थ्रू यहाँ पर ओपन होगी जिसको हम लोग मेल गोनोपोर कह रहे हैं. तो ये दोनों गोनोपोर्स कहाँ पर, फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग के जो कॉक्सा होते हैं उन पर इनकी ओपनिंग्स होती हैं. तो ये होंगे आपके मेल गोनोपोर्स. सो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि टेस्टिस में क्या लिखा हुआ है, दीज पेयर सॉफ्ट एंड वाइट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट above the hepatopancreas and beneath the heart. Anterior end of the two testes are united but the posterior ends are free. जैसे कि मैंने बताया anterior end unite होते हैं और posterior end कैसे होते हैं, open होते हैं. Each testis includes numerous minute tubes called seminiferous tubules which remains enclosed within connective tissues. Each tubule has an inner lining of a single layer of epithelial cell which transforms into spermatozoa. Next part is vas deferens. Here you can see vas deferens. Okay, so vas deferens क्या है, from the posterior end of each testis a long much coiled duct called vas deferens originates. It runs obliquely downwards and backward between the thoracic wall and abdominal flexor muscle toward the fifth walking leg. Okay, fifth walking leg पर आपके जाकर के ये open हो रहा है. Seminal vesicles, each vas deferens near the base of the fifth walking leg is swollen as seminal vesicle. It serves as a chamber in which sperm cells are temporarily stored and transformed into small packets called spermatogonopores. Okay, male gonopores उसके बाद आएगी, opening है. The base of each fifth walking leg contain a small opening called male gonopore through which the seminal vesicle of the corresponding sides open. The gonopore is guarded by a small cuticular lid. तो जो गोनोपोर्स होते हैं वो स्मॉल क्यूटिकुलर लिड्स के थ्रू गार्ड किए जाते हैं, ओपन और क्लोज हो जाते हैं इस तरीके से. तो ये तो बात हो गई हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से जो पार्ट्स हैं या कौन कौन से आपके और पार्ट्स आपने देखे उनकी बात हो गई. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं यहाँ पर? आपको ओवरी देखने को मिलेगी, ओविडक्ट देखने को मिलेगी और फीमेल गोनोपोर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो अगर हम ओवरी की बात करेंगे तो ओवरी स्वेलिन स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, और दोनों पोर्शंस जो इंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड होता है इस तरीके से कंबाइंड रहते हैं, जुड़े रहते हैं दोनों एक दूसरे से। और ओवरी में आपके ओवा डेवलप किए जाते हैं। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो ओवा डेवलप करती हैं, और ये ओवा जो होते हैं वो अरेंज रहते हैं वॉल्स पर, ठीक है। जैसे जैसे डेवलप्ड ओवा होते हैं उनको वॉल्स पर अरेंज किया जाता है, और सेंटर में आपके जो इमेच्योर ओवा प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ पर अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ओवरी के जस्ट पीछे का जो पोर्शन होता है वो ओविडक्ट का होता है। सो द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज लाइक फनल शेप्ड, ओके। सो यू कैन सी हियर द ओविडक्ट, जो इंटीरियर पार्ट होगा वो फनल शेप्ड होगा, एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज़ लाइक ट्यूब्स, ठीक है। ट्यूब की तरह आपका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो होगा, ठीक है। तो ओविडक्ट जो होती है वो पीछे कहाँ ओपन होगी जा कर के? गोनोपोर पर। और गोनोपोर कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ पर जो गोनोपोर्स होते हैं वो आपके जो 3rd नंबर का वॉकिंग लेग है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। 3rd नंबर ऑफ वॉकिंग लेग पर के जो कॉक्सा होता है वहाँ पर आपका जो गोनोपोर की ओपनिंग होगी वो प्रेजेंट होगी। कहाँ? किसमें? फीमेल्स में। और मेल्स में 5th पेयर ऑफ वॉकिंग लेग की कॉक्सा पर प्रेजेंट होती है, जो जेनाइटल ओपनिंग थी वहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। सो मैंने यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अबाउट दोज पार्ट्स लाइक ओवरीज। These paired white and compact organs are placed above the hepatopancreas and beneath the heart। जैसे कि बताया दोनों की सेम पोजीशन होती है, वहीं आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पोजीशन सेम होगा, ठीक है। द 2 ovaries are united at their both ends, दोनों एंड्स पर जुड़े होते हैं। उसमें क्या होता है? नीचे वाला एंड पर ओपन होता है, ठीक है, जो मेल में होता है, ठीक है। इसके बाद ईच ovary is bounded by a hard capsule within which egg cells or ova remains serially arranged. The matured eggs remains near the margin and the immature eggs occupy the center. Oviduct की बात करें, from the outer border and from near the middle of each ovary originates a short and wide oviduct which runs straight downwards to the 3rd walking leg। 3rd walking leg पर आपके ओपन होगी। फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट on the inner side of each 3rd walking leg as a small aperture is called the female gonopore or reproductive opening. It acts as an outlet of oviduct। Next slide about the breeding and life history of the prawn। तो अब पहली चीज़ जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख ली है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो उसके रिप्रोडक्शन की, कि ब्रीडिंग जो होती है वो कैसे होती है, जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो कब होता है। पेलिमोर माल्कम सोनी की अगर हम बात करें तो जो इनका ब्रीडिंग टाइम होता है मई से जुलाई के बीच में होता है। इस टाइम पर जो मेल्स और फीमेल्स हैं ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, और जो आपका रिप्रोडक्शन है वो एक्सटर्नल होता है, मींस जो रिप्रोडक्शन है वो बॉडी के बाहर होता है। मतलब क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो ये कहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे? वाटर में रिप्रोड्यूस करेंगे। सो इन दैट फेवरेबल कंडीशंस जो मेल्स होते हैं वो अपने स्पर्म्स को डिस्चार्ज कर देते हैं कहाँ पर? जो आपकी फ़ीमेल गोनोपोर्स होती हैं उनके पास में, और वहीं पर जो फीमेल्स होती हैं वो अपने एग्स को डिस्चार्ज करती हैं, एंड देन यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है और जाइगोट डेवलप होता है, और जाइगोट से आपके इन्फैंट्स डेवलप होंगे। यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में आपके सीधे इन्फैंट्स डेवलप होते हैं जो एनिमल्स हैं। तो जब
आपका जाइगोट डेवलप होता है, देन ये कैरी कर लिया जाता है फीमेल्स के थ्रू, जो इसके प्लियोपॉड्स होते हैं, उनके जो अपेंडिक्स इंटरना होते हैं, उनको इस तरीके से जोड़ लिया जाता है और एक ब्रिज फॉर्म कर लिया जाता है एब्डोमेन के जस्ट नीचे। और यहीं पर जो आपके इन्फेंट्स हैं, और यू कैन से द जाइगोट्स जो होते हैं, वो यहाँ पर अरेंज होते हैं। और जैसे जैसे ये डेवलप होकर के इन्फेंट में कन्वर्ट होते हैं, ये रिलीज़ होते जाते हैं वाटर में, और जो फीमेल्स होंगी वो इस तरीके से इनको कैरी करती हैं। कभी कभी इन्फेंट स्टेज पे आ जाती है, तब भी ये कैरी करती रहती हैं। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। स्पर्म सेल्स आर अम्ब्रेला लाइक, द एग्स और ओवा आर राउंडिंग, yolk filled, and each egg contain a large nucleus. Reproduction takes place during a rainy season. Fertilization is external. That means union of reproductive cells occurs outside the body. The female prawn carries the fertilized egg within the abdominal basket. The development is direct. That means young which hatch out of the egg resembles the adult in appearance. Quick molting occurs during the growth of the young ones. तो इस तरीके से आपका ब्रीडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।